अस्सलाम वालेकुम, मैं माइसेल्फ मोहम्मद यावर सैद और आज हम बहुत ही अजीज़ गेस्ट जो कि रेहान स्कूल में पढ़ते हैं उनका पॉडकास्ट लेंगे। उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी कैसी जा रही है और उनसे उनके जो रूटीन है उनके बारे में मालूमात लेंगे और आपको बताएंगे कि रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी रूटीन कैसी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना तारुफ कराएं ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल, मेरा नाम है इमरान खान और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मेरे 12 का रिहायशी हूँ और मेरी उम्र 11 साल है। ठीक है, तो आप बचपन से बाराको में रह रहे हैं? अम, पहले फैसलाबाद में रहते थे, शिफ्टिंग हो रही है आगे भी। ठीक है, तो मतलब आप पहले फैसलाबाद में रहते थे? जी पहले फैसलाबाद में। ठीक है, तो आपको फैसलाबाद में आपको कहाँ रहते थे आप? इतना ख़ास मुझे पता नहीं है, तब मैं छोटा हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि दरअसल मैं भी अपनी ज़िंदगी के 5 साल फैसलाबाद में रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि आपसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ पे रहे हैं। जी तो इसके अलावा आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी बाराका और फैसलाबाद में फ़र्क आपको क्या पता लगता है? बेसिकली फैसलाबाद सही जगह है, खूबसूरती भी, खूबसूरती में भी ठीक है, गली मोहल्ला दोस्ती। और लेकिन उधर एक वो है कि एक महीना आ जाता है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें फिर जो है ना 24 घंटे फिर घर वाले संदल का शरबत ही पिला रहे होते हैं कि भाई इससे गर्मी जो है ना, क्योंकि गर्मी वहाँ पे इतनी सख्त है कि वहाँ पे लोग मर भी जाते हैं गर्मी। बाराको इस तरह इलाका है, अच्छा भी है इधर, मौसम भी इधर का बहुत अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे बारिशें और माहौल भी अच्छा है, यहाँ पे अच्छे खासे स्कूल बने हुए हैं और अच्छा माहौल है, मुझे अच्छा ठीक लगा। है, मतलब आपको फ़र्क पता नहीं लगा। जी तो आप बताएंगे कि आपको रेहान स्कूल में कितना वक्त हो चुका है? बेसिकली मेरे रेहान स्कूल में 9 मंथ्स हो चुके हैं। 9 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने 9 मंथ में तकरीबन सब कुछ सीख लिया होगा। तकरीबन तकरीबन। ठीक है, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? रेहान स्कूल में बेसिकली रेहान स्कूल जो और स्कूल होते हैं वहाँ का फर्नीचर वगैरह आगे पीछे हर चीज़ होती है, यहाँ पे जो है ना A to Z तक सब कुछ अच्छा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर फैसिलिटेटर सब कुछ, माहौल A to Z ठीक है। ठीक है, तो आपको आप टास्क करते हैं रोज़ाना के मामले में ऐसे ही? जी जी। तो आप बताएं कि आपको रोज़ाना के टास्क करने में आपको सबसे अच्छा टास्क आपका पसंदीदा टास्क क्या है जो कि आप खुशी से करते हैं? मेरा जो है पसंदीदा जो यहाँ के मेरा रेहान स्कूल में टास्क है वो है पॉडकास्ट और उसके अलावा कोडिंग के टास्क। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आप कोडिंग के टास्क किस तरह करते हैं? बेसिकली कोडिंग पहले जो पहला लेवल होता है उसके अंदर क्लाउडी से करते हैं, फिर आगे और ऐप्स आते हैं एजेंटार वगैरह, लेकिन जो फर्स्ट स्टूडेंट जो पहले पहले आता है उसको हम कोडिंग से करने देते हैं। उससे उसके लिए हमारा एक ऐप होता है और उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उधर जाते हैं और हमने लाइन वाइज टास्क करने होते हैं, बुक से नहीं करने होते क्योंकि बुक जो है ना आगे पीछे हो जाता है। लाइन वाइज टास्क होते हैं, जैसे कि सबसे पहला टास्क आ गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमने उसका टॉपिक कॉपी करके कि भाई ये हमें कैलकुलेटर चाहिए, वो हम क्लाउडी के बाद जाते हैं, सिंपल उधर जाके पेश कर देते हैं। वो हमें जो है ना एक कैलकुलेटर बना के देता है और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पिक भी ले सकते हैं। वो लेने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए ChatGPT के पास जाते हैं और उनका बोलते हैं कि भाई ये हमने कैलकुलेटर बनाया है और ये बहुत ही अच्छा बनाया है, ऑल बटन वर्किंग हो रहे हैं। और जब स्पेशली ये बात है कि जब हम क्लाउडी से लेते हैं उसको देखते हैं कि भाई ये चल रहा है या बस वैसे हम स्क्रीनशॉट लेके उसको चढ़ाएंगे, तो उधर डिस्क्रिप्शन लेते हैं उसका, और जब डिस्क्रिप्शन हैशटैग एनिमोजी के साथ आ जाता है तो हैशटैग हम हटा के 1 से 2 अगर 3 ले ले तो वो अलग बात है, फिर उसके बाद हम फेसबुक में जाते हैं और उधर उसको पेस्ट करके पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी एक मज़े का प्रोसेस है और जी काफ़ी एक सही प्रोसेस है जी। जिसके साथ आप जो है कोडिंग का टास्क करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप कैनवा वगैरह का टास्क भी करते हैं? जी यहाँ पे बहुत सारे टास्क होते हैं, कैनवा पोस्ट होती है। जो पहले न्यू स्टूडेंट आता है ना उसके लिए एक तरह से हार्ड भी होता है, लेकिन जब वो आगे चला जाता है वो अपना बैकग्राउंड देखे तो वो बोलते हैं यार मैं तो पहले कैनवा पोस्ट बना रहा होता था जो 2 मिनट का काम है। तो कैनवा पोस्ट होती है, स्टोरी पोस्ट होती है, फेसबुक वीडियो होती है। अब कैनवा पोस्ट क्या होती है? ये कैनवा पोस्ट एक डिज़ाइनिंग, हम कैनवा से एक जो है ना पोस्ट बनाते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हमारे लिए एक प्रैक्टिस होती है कि भाई आगे जाके हमारी कम अज़ कम हमें पता हो भाई ये डिज़ाइनिंग क्या होता है, कि भाई हम सीधा आगे चले जाए और आगे जाके डिज़ाइनिंग बनाने लग जाए। तो उसके लिए छोटा छोटा काम हमें दिया गया है, जैसे कि स्टोरी पोस्ट होगी। अब स्टोरी पोस्ट इसलिए ताकि आगे हमारे, और हर एक चीज़ का एक एक मकसद होता है। जिस तरह फेसलेस वीडियो है उसके आके हमारी वीडियो एडिटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, हम एक एक चीज़ उठा रहे हैं, वो एक तरह से वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस हो गया। तो ये जो है कैनवा पोस्ट, ये एक हम जैसे कि हमने एक टाइटल आ गया कि
सक्सेस इज़ सो फाइनल फैटल दैट कैन, मतलब ऐसा कोई भी टाइटल हो गया, हम उसको लेते हैं और कैनवा के पास जाते हैं और कैनवा पे जाके उसका पहले हम सच अच्छा सा बैकग्राउंड कर लेते हैं, आगे पीछे डिज़ाइनिंग करके उसके बाद उसको उधर पेस्ट करके उसका जो है उसका जो है ना हम मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊपर है स्कूल का लोगो लगा के उसके बाद उसको सेव करके डाउनलोड करके उसके बाद हम चैट जीपीटी के बाद जाते हैं, उसका जो है ना जो हमने पेस्ट किया होता है उसके ऊपर जो टाइटल होता है सक्सेस या जो भी चीज़ होती है वो हम उधर जाके उसके ऊपर पेस्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं भाई ये है, हमने इस पे कैनवा पोस्ट बनाई है, बहुत अच्छी बनी है और A to Z ठीक बनी है, तो उसका हमें डिस्क्रिप्शन दो, इस टॉपिक के मुताबिक दो, हैशटैग एनिमोजी के साथ दो। वो लेने के बाद हम जो है ना उसको कॉपी कर लेते हैं और हर चीज़ कॉपी नहीं करते, जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कॉपी करने के बाद फेसबुक पे जाते हैं और फेसबुक में जाके हम जो है ना वो डिस्क्रिप्शन डाल के ऊपर RSISB रोल नंबर 81 और कैनवा पोस्ट नंबर डाल के नीचे उसकी पिक डाल के उसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कैनवा पोस्ट काफ़ी अच्छा है और सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगा और सही प्रोसेस है। तो इसके अलावा आपकी रेहान स्कूल के अलावा क्या ज़िंदगी है, मतलब आप क्या रूटीन है आपकी? रेहान स्कूल के अलावा अगर मैं आपको संडे की रूटीन बताऊं, जैसे संडे तो कोई काम नहीं होता ना, हर चीज़ से छुट्टी होती है, तो सबसे पहले हम उठते हैं और दान शान ब्रश करने के बाद उसके बाद पहले हमारा काम होता है कि भाई जाओ जाके नल ऑन करो, क्योंकि हमारा शमसी वाला सिस्टम है तो उधर जाना होता है, उधर से नल ऑन करना होता है कि भाई इस तरफ पानी आ जाए। पानी आने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद आते हैं, उसके बाद हमारा मदरसा होता है, मदरसा 1-2 घंटे के पढ़ने के बाद हमारा 10 से लेकर 12 तक मदरसा होता है। अभी तो ये आ गया इस वजह से 1:30 बजे, वरना इतवार और हफ्ता हम इसी तरह ही करते हैं और उसके बाद हम दान शान ब्रश करने के बाद अपने परिंदे खोलते हैं और आगे पीछे खेलने कूदने के बाद उसके बाद क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद यही खाने शाने खा के उसके बाद वापस परिंदों के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे परिंदे भी रखे हुए हैं। ये अच्छा होता है कि भाई परिंदे रखेंगे ना तो बना नफसियाती दूसरी चीज़ों से हट जाता है, उसका एक तरह से ध्यान उस तरफ भी जाता है और पढ़ाई के ऊपर वो एक तरह से दिमाग ही ठीक होता है। मतलब जिस बंदे का इस शौक़ वगैरह और परिंदे ना रखे वो एक तरह से नफसियाती तरीके पे एक रास्ता अपना लेता है, जिस तरह जहनी मरीज हो जाते हैं। तो परिंदे रखे, उसके बाद क्रिकेट खेलने के बाद वापस क्रिकेट खेलने जाते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद घर आ जाते हैं और फिर एक ही चीज़ हम बैठ के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपने परिंदे रखे हुए, तो आप बताएंगे आपने परिंदे कौन से रखे? परिंदे कबूतर भी रखे हुए हैं, मैंने पैरट भी रखा हुआ है जो बोलने वाला होता है ना बड़ा इतना, पैरट भी है, मैंने डॉग भी रखा हुआ है, मैंने खरगोश भी रखे हुए हैं, मैंने बिल्ली भी रखी हुई है, उसके अलावा मैंने गुलियारियाँ भी पाली हुई हैं और भी मिक्स परिंदे हैं मेरे पास। मतलब काफ़ी आपने पूरी जितने भी पेट्स तकरीबन हैं काफ़ी आपने पाले हैं। हमारा बहुत बड़ा घर है, इसी वजह से मतलब बंदा एक परिंदा रख लेना, कबूतरों को देखकर कौवे आ जाते हैं, कौवे को देखकर गुलहरियाँ आ जाती हैं, फिर जब बंदा उनको कुछ ना कहे ना तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास चीज़ ना वो खुद आ रही होती है। बेशक, माशाल्लाह। तो आपने सब कुछ रखा हुआ है, तो आप में इन सब में से सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगता है कि आप उसके साथ खेलें, उसके साथ बैठें, तो आपको सबसे ज़्यादा कबूतर ऐसी चीज़ है, वो खेलने वाली चीज़ नहीं होती, उनको आज़ाद ही रखना होता है। मैंने बड़ा पिंजरा रखा हुआ है तो उनको एक जगह मैंने खोली हुई है, उन्होंने मतलब घर बनाया हुआ है अपना, कभी भी बाहर निकल सकते हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं, तो छत है, बिल्ली का भी डर नहीं होता। बिल्ली जो हमने रखी हुई है, मेरा एक शौक़ है बिल्ली, कबूतर तो पहले मेरा शौक़ था, वो भी 1 महीने का ही था, उसके बाद जब ज़्यादा होते रहे फिर बंडल पड़ जाता है ना। गुलहरी का शौक़ है मुझे और एक बिल्ली का शौक़ है। ठीक है, सही शौक़ है। सही सही सही। तो आप आपके पास बिल्ली है? बिल्ली भी है। ठीक है, तो उसका नाम आपने क्या रखा? नाम हमने उसका रखा था सबर, मानो रखा था आई थिंक। ठीक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जिनके पास बिल्ली होती है ज़्यादातर लोग मानो रखते हैं, या इस तरह के नाम रखे जाते हैं। मेरे दोस्त के पास बिल्ली है, उसका नाम उसने गुलहरी रखा। बिल्ली है, उसका नाम उसके गुलहरी रखा हुआ है। गुलहरी। तो मेरे ख्याल से सही बात आपने कही कि अगर पेट्स हों तो आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, आपका दूसरी तरफ नहीं जाता। मतलब कि एक तरह से अगर हम लोग जाते हैं जंगल के, भाई हम उधर जाएं, हम उधर की बर्ड्स वाई रिलैक्स करें, तो आपके घर में अगर खुद ही हो तो आप उनको 2-4 दाने डाल दें और आप खुद आराम से बैठ जाए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल, उनको देखें, उनको समझें कि वो किस तरह खा रहे हैं, किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी मछलियाँ रखी हुई हैं, मेरे पास भी बहुत परिंदे थे,
इस्लामाबाद में आने से पहले, मतलब फैसलाबाद में मेरे पास बहुत परिंदे थे। बेसिकली इस्लामाबाद इस तरह के इलाके कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों पे पाबंदी हो जाती है। मेरा मुर्गों का शौक़ था और मेरे अब्बू ने आला आला क्वालिटी के मुर्गे लाए थे, कोयटा से लाए थे। एक एक मुर्गे का मैं आपको दिखाता था, उसका 1.5 लाख का एक मुर्गा था, क्योंकि 1.5 लाख से भी ज़्यादा के होते हैं जो शौक़ होते हैं, वो बहुत महंगे महंगे चाइना से भी ले आते हैं लोग। तो हमने रखा था, लेकिन ये सीएम मरियम नवाज है, ये हर चीज़ पर पाबंदी ले आती है, तो इन्होंने पाबंदी लगा दी और हमसे ये साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं कि कौन से जिन्होंने परिंदे वो ले गए थे हमसे। ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ आपको सही नहीं लगी और आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपको कम हो, तो इसके साथ आपको आप स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं? मुझे स्पोर्ट्स में क्रिकेट पसंद है और गुल्ली डंडा पसंद है। गुल्ली डंडा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि आप क्रिकेट में खेलते हैं? बैट्समैन हैं, बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं? बस सभी खेलते हैं जो मतलब आता आप नहीं। सब कुछ सब काम आपको आते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में भी क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? फ्यूचर तो फिर आगे जाता है तो बंदा इतना काम में व्यस्त हो जाता है, मतलब इतना काम में लग जाता है कि सब शौक ही हट जाते हैं। देखेंगे अगर फ्यूचर में हुआ तो एक टाइम दे दिया करेंगे क्रिकेट का भी। ठीक है, जैसे मैं आपकी जितना था तब से मैं शायद क्रिकेट खेल रहा हूँ और अभी भी खेलता हूँ। और जब मैं आप जितना था तब मेरा नहीं ख्याल कि मैं सोचा था कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मेरा क्रिकेट खेलूँगा आपकी तरह, लेकिन अभी भी शौक़ है, एक जुनून है, एक चीज़ है। बेसिकली जब बंदा बड़ा हो जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता काम की तरफ हो जाता है, उसके दोस्त वगैरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खुद दूर रहने लगे। जब दोस्त नहीं होता फिर क्रिकेट का क्या मजा सही होता बात है। दोस्त क्रिकेट दरअसल गेम जो आप खेलते हैं वो दोस्तों गेम के से नहीं साथ। होता, वो दोस्तों के साथ होती है। हाँ तो दोस्तों के साथ खेलने में मजा आता है, वो गेम खेलने में मजा नहीं आता। हाँ, तो बंदा जब इसी तरह स्टेडियम में गुजे भाई मुझे भी खिलाओ, ना किसी को जानता हो, एक बोरा उधर जाओ, दूसरा बोरा उधर जाओ। बिल्कुल ऐसी बात है, मैं ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। दोस्त जब तक आपके दोस्त हैं तब तक आपको हर स्पोर्ट खेलने में मजा आएगा। उसके अलावा आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं? वीडियो गेम जी खेलता हूँ। कौन सी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं? मुझे वो पसंद है, वो एक बूढ़ी सी अम्मा होती है जो पीछे भागती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ग्रैनी की बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, वो हॉरर गेम जो है, बिल्कुल वो मैंने भी खेली है काफ़ी। हॉरर है। हॉरर तो नहीं कह सकते, बहरहाल अच्छी गेम है, सही है, खेल सकते हैं। और उसके अलावा आपके क्या मसरूफियात है? मतलब आपने ये तो संडे की रूटीन बताई अपनी, जी तो आप अगर रेहान स्कूल जिस दिन आते हैं, आप जैसे भी आप रेहान स्कूल आए हुए हैं आज, तो आप घर जाके क्या क्या काम करेंगे, क्या करेंगे? घर जाके बस क्या करेंगे, गेट के अंदर इंटर होते हैं तो सामने हमारे पेट्स होते हैं, बस घर जाते हैं, खाना शाना खाते हैं, बाकी बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, या तो फिर अगर बारिश का मौसम है फिर अंदर ही होते हैं। सही है। मोबाइल फ़ोन ही एक ज़रिया है जिससे टाइम पास होता है। सही से सही। तो आपको क्या लगता है कि मोबाइल फ़ोन में से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरता है या फिर अगर आप दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेलें या कोई और काम करें तो? मोबाइल फ़ोन बेसिकली क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट भी एक तरह से ठीक है, लेकिन अगर क्रिकेट में भी तब मज़ा आता है जब ज़्यादा दोस्त हो, अगर प्रैक्टिस हो रही हो फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आता। तो क्रिकेट भी एक तरह से सही है अपने टाइम पे, मोबाइल भी एक तरह से ठीक है अपने टाइम पे। ठीक है, तो इसके अलावा आप बताएं कि आपको रेहान स्कूल में क्या चीज़ चेंज करना पसंद करेंगे आप? रेहान स्कूल में सब कुछ ही ठीक है, बस रेहान स्कूल में मैं एक थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा करूँगा इनकी। अगर इनकी 10,000 फ़ीस है, इनकी 15,000 करूँगा और उन्हीं पैसों से मैं एक्स्ट्रा मतलब सही तेज़ वाईफाई लगा दूँगा, क्योंकि रेहान स्कूल में जो है ना अभी वाईफाई है, मुझे इसका थोड़ा सा मसला आ रहा है, क्योंकि चीज़ लगती है तो थोड़ा टाइम मांगती है। तो जो पैसे लूँगा वो मेरे से पूछेंगे भाई ये क्यों लिया आपने, मैं बोलूँगा भाई मैंने नेट लगवा लिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना एयरटू है, मतलब और सब कुछ ही ठीक है मेरे लिहाज से। ठीक है, तो कोई सबसे आपने तो ये सबसे बुरी चीज़ बता दी, आपने कह रहे हैं ये सब इसको ठीक करेंगे, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या सोच के रेहान स्कूल में लाए थे? मेरे पेरेंट्स आजकल हर चीज़ पैसे पे, मतलब पैसा ही है जो, मतलब एक तरह से अगर पैसा ना हो तो आजकल आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पैसा ना हो तो आपको पुलिस की नौकरी नहीं मिलती, पैसा ना हो क्योंकि अगर हम समझते हैं ना कि वो रिश्वत लेते, वो रिश्वत नहीं लेते, उन्होंने भी आगे कुछ करना होता है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा आते जाए और
पीछे उनका तनख्वाह कौन देगा फिर। तो वो थोड़े बहुत पैसे ले ही लेते हैं, मतलब कि हर चीज़ में पैसा होता है। इंजीनियर की नौकरी करने आप जाते हैं, बोलते हैं भाई हमने टेस्ट आपसे लेना है, वो 50,000 इतना कोई हर कोई ले लेता है नौकरी पे लगाने के लिए भी। तो इतना बहुत मेरे पेरेंट्स लाए कि भाई आप कम से कम अगर कोई और भी काम करें ना, और अगर आपको वहाँ पे ना मिले या काम, अगर आप कामयाबी की सीढ़ी एक तरह से आप दूसरा काम ना भी मिले तो आपके पास एक काम हो जिससे आप कमाई का जरिया बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका अभी तक कैसा सफ़र जा रहा है 9 महीनों में? आपने मतलब आपका सफ़र कैसा जा रहा है? आपको क्या लगता है कि आप कितने वक्त में अपना पैसे कमाना शुरू कर देंगे? बेसिकली जो है ना, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 5-5 साल भी लगा दिए, सही है। तो जितना बंदा काम में पुराना होता जाता है उतना ही वो एक्सपर्ट होता जाता है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप कितनी उम्र में हों और आपके पास अपने पैसे हों? बेसिकली इस उम्र में अगर मैं कारोबार करना शुरू भी कर दूं, मेरी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा, सही है। तो बोलेगा भाई अभी आप छोटे हो, मैं अभी इतना आगे वो कर भी नहीं सकता हूँ, सही है। क्योंकि वो आर्डर लेते हैं, फिर इधर उधर जाना होता है, फिर उसके लिए कापियाँ चाहिए होती हैं आगे पीछे, जो इस उम्र में इतना ख़ास नहीं बन रही है। तो कम से कम अगर 15 साल उम्र हो तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर अंदर आप कह रहे हैं कि अभी मैं नहीं, कुछ ना अभी कुछ मेरे शुरू कर दूंगा। 13 साल उम्र है, 2-3 साल ही और लगेगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपने जो वाला जो चूज़ किया है, आपने वाला चूज़ किया अभी तक? जी जी, चूज़ किया तो आपका वाला क्या है? पॉवर्टी वाला। पॉवर्टी वाला। तो आपने ये वाला क्यों चूज़ किया? बेसिकली आम लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि पॉवर्टी का मतलब गुर्बत होता है, और पाकिस्तान एक तरह से हम कंबल से समेटते हैं अपने आप को, और पाकिस्तान गुर्बत से समेटा हुआ है, सही है। और यहाँ पे गुर्बत के ले ले हर कोई बंदा है ना, पहले लोग बोलते हैं कि भाई हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी आप मिडिल क्लास के हर एक बच्चे को देखें ना तो बोलता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में ऐश आराम हो रहा है, सही है। तो वो बोलते हैं सरकारी नौकरी। अब जब सारे, अभी एक ये रास्ता है हाईवे वाला, सही है, जो पक्का रास्ता है, और एक को कच्चा रास्ता है। अब ज़्यादातर लोग पागल तो नहीं है कच्चे रास्ते पर चलेंगे, पक्के ही रास्ते पर चलेंगे। तो जब सारे ही पक्के रास्ते में चल पड़ेंगे तो उधर रश बन जाएगा। तो ऐसे सरकारी नौकरी में सारे चले गए, उधर रश बन गया, उधर हर दिन 10-10 लोग आ रहे हैं कि भाई हमें ड्यूटी दो। तो वो भी बोल रहे हैं अब हमारे पास इतनी जगह तो नहीं है, हम बस आपको रख लें कि भाई आप उधर बैठ जाओ और हम आपको तनख्वाहें देते जाए। तो भाई जब सारे ही सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिलती है तो वो लोग समझते हैं भाई हम तो बस गए काम से, और कोई नौकरी है ही नहीं। अब आगे जाके इंजीनियर बनेंगे तो उसमें भी धक्के खाएंगे। दूध वाला तो बस वो बोलते हैं कि भाई घर पे कुछ बैठ जाते हैं कि भाई हमने बस अभी जो है ना आराम से बैठ रहे हैं घर पे। कुछ होते हैं जो दही की दुकान में लग जाते हैं, कुछ होते हैं जो करियाने की स्टोर पे लग जाते हैं कि जिन्होंने अपनी दुकान खोली है कि भाई चलो छोटा सा एक कारोबार हो जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब आपको काफ़ी नॉलेज है ये माशरे की, तो अगर आपको मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दूँ, तो आप अपने 5 साल के टेन्योर में, मतलब वज़ीर आज़म का 5 साल का टेन्योर होता है, आपका नाम भी इमरान खान है, तो आप क्या यार काम ऐसा करना एक पसंद तरह करेंगे? से बंदा सोचे ना कि भाई मैं वजीर आजम बन जाऊँ, सही है। और उसके अभी ये जो वजीर आजम है इनके हाथों में अरबों रुपए, खरबों रुपए, सही है। और ये पाकिस्तान में ज़्यादा से, ये हमारे बारकों में लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अरब ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम इसको फुल न्यू कर दें, सही, इससे भी कम लगेगा। तो अगर मैं इतने बड़े दर्जे में बैठ जाऊँ और मेरे पास अरबों खरबों रुपए हो तो मैं क्यों ना चेंज करूँ जो पाकिस्तान को, सही है। तो मैं इधर सबसे पहले ये जो है ना इधर के लोगों को बोलूँगा कि भाई इनको जो है ना थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करूँगा ना, आधा एक एरिया पकड़ूंगा, उनके लोगों को जो है ना एक अलग सी जगह दूंगा, सही है, और यह जगह साफ़ कर दूंगा, सही है। इधर एक अच्छी सी रोड बना के 2-3 मकान उनको जो है ना, जिनके मकान होंगे उनको जो है ना डीसी के रेट के मुताबिक 5-5 लाख रुपए दे दूंगा। अगर वो चाहे तो उधर अपने मकान बना सकते हैं उसी रेट पे। उनके जब मकान बन जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो जगह सही है उधर पौधे शौधे लगा के, रोड उधर नहीं करके, उधर जो है ना 60 बैनर लगा लेंगे कि भाई जिन्होंने भी अगर वो करना है तो आप लोग कर सकते हैं कि भाई आपकी अपनी रोड बन रही है, सही है। आप लोग चंदा जो मर्जी आपका हो कि भाई आप अपने जो है ना और रोड के ऊपर तब्दीली ला सकते हैं। इनके घरों को साफ़ सुथरा करने के बाद एक अच्छा से इस इलाके में स्कूल खोलूँगा जो है ना सरकारी हो, जिधर सारे
जो है ना बच्चे खेले, जो छोटे छोटे बच्चे हो जिनके स्कूल ना हो तो उनको फ्री में एडमिशन दिलाऊंगा, बगैर मतलब कि सिर्फ वो यूनिफॉर्म खुद लेंगे और बुक्स खुद लेंगे और सारा कुछ महीने की फ़ीस उनकी फ्री होगी। उसके अलावा एक और रिहार स्कूल खोलूँगा जो पार्क की तरफ होगा, और उसके अंदर जो है ना बेसिकली रेहान स्कूल भी खोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो बच्चे इकट्ठे करूँगा जिनके मुझे समझ हो कि भाई ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ये वो कचाने वाले नहीं है। कि भाई गरीब लोग जो होते हैं वो कुछ कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं, खुद ही बता दे कि भाई हमारा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता। ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीली लाऊंगा, लेकिन एक तब्दीली लाऊंगा कि सारे पैसे उस पर उड़ जाए और जेब में 1 रुपये ना बचे। सही है। जो रेहान स्कूल से इनकम आया करेगी वो मैं लिया करूँगा, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ। जब ये पंजाब सही हो जाएगा, ये तो हमारा, अगर हम वज़ीर आज़म बन जाए, ये देखें अभी हम वज़ीर आज़म बनने पे इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम रिक्वेस्ट कर देते और अगर हमारा वज़ीर आज़म इतना अच्छा होता कि हमारी रिक्वेस्ट पे ये सारा कुछ कर देता तो कितनी अच्छी बात होती। और जब इतने खरबों रुपए और मरियम आज मरी यार सही है, तो उनको हम रिक्वेस्ट करें और हमारे पाकिस्तान को ठीक करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। आप ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट हो रही है और ऐसे ऐसे ठीक हो रहे हैं। अभी तो जंग के हालात चल रहे हैं तो उस वजह से भी थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है। लाहौर अभी ठीक भी हो रहा है। जी, तो इंशाल्लाह ये ठीक होगा। तो इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया आपने, काफ़ी अच्छी बातें की, तो थैंक यू वेरी मच। ये था व्यूअर्स आज का हमारा पॉडकास्ट, ये थी रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स की रूटीन, उनकी ज़िंदगी। तो मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ यावर सईद साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।